हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाला है डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। सो डिस्क्रीट मैथ में हम लोग अपना सेकंड चैप्टर ग्राफ थ्योरी है उसके ऊपर पीआईक्यू सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। 17 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2022 में 2 मार्क्स का आया था। कंसिडर सिंपल, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं ऐसे सर्कल कर दे रहा हूँ। सिंपल अनडायरेक्टेड है और अनवेरिड ग्राफ है with at least 3 vertices, ठीक है। if A is a adjacency matrix of graph, ठीक है, मतलब वही है कि कोई भी अनवेटेड अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ है जिसमें एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और A क्या है उस ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। देन द नंबर ऑफ 3 साइकिल इन अ ग्राफ गिवन बाय फॉलोइंग ट्रेस ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ए क्यूब लिखा गया है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है वो बताना है। तो सबसे पहले हम मिनिमम 3 वर्टिस होगा, मतलब तो मान लेते 3 वर्टिस का ग्राफ ऐसे होगा, राइट, ठीक है। तो इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ, इसको सी मान ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सो हम लोग पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा यहाँ पे ए, ये बी, ये सी हो जाएगा, और यहाँ पे ये बी, ये सी हो गया। अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर 1 इधर 1 इधर 1 0 1 और 1 1 0, ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा। इसका ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो 0 होगा। तो सिमिलरली हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, वो भी क्या होगा, कुछ ऐसे मैट्रिक्स आएगा। फिर हम लोग ए क्यूब निकालेंगे तो वो भी ऐसा कुछ मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है ए की पावर के, उसका कोई एलिमेंट ले रहा है, ठीक है, ए की पावर के कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट मान लेते हैं आई जे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सो इसका ये क्या डिनोट करता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर आएगा, मतलब जो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है ग्राफ के रिस्पेक्टिव में बता, ठीक है। ए जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग को आई टू जे जाने के लिए वी नीड टू ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, वी नीड टू वॉक या के वॉक, वी नीड टू के वॉक, वी नीड टू के वॉक टू गेट जे फ्रॉम आई, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आई से जे तक पहुंचने के लिए हम लोग को के टाइम्स वॉक करना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ आप देखो, अगर मैं यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है, तो ए से स्टार्ट करके ए में आ रहा हूँ, तो मेरे को कितने टाइम्स वॉक करना पड़ेगा, 1 2 3 टाइम्स वॉक करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक सर्कल कंप्लीट करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग को इस ग्राफ में यूज़ करना है, मतलब इस केस में यूज़ करना है। कैसे देखो, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेस ऑफ ए क्यूब निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समेसन ऑफ क्या आएगा हम लोग का, ए की पावर 3, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और आई कॉमा आई आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग क्या ट्रेस में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, राइट। डायगोनल एलिमेंट का सम मतलब इस एलिमेंट का सम, इधर भी इस एलिमेंट का सम आएगा, यहाँ पे इस एलिमेंट का सम आएगा। यानी कि जिस एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी एलिमेंट पे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का एक ट्रेस बनेगा, ठीक है। तो ये ट्रेस क्या डिनोट करेगा, ये जो एलिमेंट है ट्रेस में वाला एक एलिमेंट है, वो इस केस में, जैसे इस केस में हम लोग क्या है, ए की पावर 3 है और यहाँ पे आई कॉम आई है, ये हम लोग का क्या है, एक लूप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये लूप की जगह मैं यहाँ पे बोलूँगा साइकिल की बोलूँगा, राइट। इसमें साइकिल ही बोला, हाँ, यहाँ पे ये क्या डिनोट करेगा, 3 लेंथ साइकिल की बात हो रही है, लेंथ साइकिल। तो हम लोग ये डिनोट करेगा कि कितने वे से हम लोग 3 लेंथ की साइकिल बना सकते हैं। तो हम लोग देखो ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो इस रास्ते में जाएं, फिर इस रास्ते में, फिर इस रास्ते में, या तो उसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ए से 2 रास्ता, बी से 2 रास्ते, सी से 2 रास्ते, टोटल 6 रास्ते बनेंगे, ठीक है, 6 पाथ बनेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। तो लेंथ 3 साइकिल, ठीक है, लेंथ 3 साइकिल्स, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हम लोग को बता रहा है कि हाउ मैनी, यानी कि लेंथ 3 साइकिल्स को बारे में हम लोग बता कि हाउ मैनी वेज टू फॉर्म एट, यानी कि 3 लेंथ की जो साइकिल है कितने वेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये बता रहा है। बट चाहे जितने भी हों, हम लोग साइकिल तो एक आएगी। तो ट्रेस जो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ 3 साइकिल पूछा है, नंबर ऑफ 3 जो 3 लेंथ की साइकिल हो कितनी होगी, ये इसकी बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जैसे अगर यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे कितना होगा, 3 लेन की साइकिल है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ जो भी क्या बोला, जो क्या बोला ट्रेस जो होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ठीक है, बट हम लोग क्या चाहिए, जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नहीं, सही सही है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये समझ आएगा कि 3 लेन की साइकिल कितने वे से फॉर्म कर सकते हैं, वो होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग 6 वे से अगर फॉर्म, जो भी मतलब मान लो के नंबर, इसका जो भी नंबर है, थोड़ा छोटा रंग कलर में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो मान लेते ये वैल्यू, अगर हम लोग मान लेते कोई वैल्यू, मान लेते मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, मान ले कोई वैल्यू एक्स आ गई इसकी वैल्यू, तो ये जो भी आएगी वो क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 6 होगी। क्यों मल्टीपल ऑफ 6 होगी, क्योंकि हम लोग को एक साइकिल फॉर्म करने के लिए देखो यहाँ पर हम लोग ए से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट कर, सी से स्टार्ट कर, तो 3 तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इन तीनों में से किसी भी तरीके को स्टार्ट करें तो हम लोग 2 वे से चलते हैं, एक क्लॉक वाइज से चल सकते हैं, एक एंटी क्लॉक वाइज चल सकते हैं। तो ये हम लोग को 2 तरीके आ गए, टोटल हम लोग को 6 वेज आ गए फॉर्म करने के लिए, 6 वेज आ गए। पर ये 6 वेज से एक ही क्या होगा, साइकिल फॉर्म हो रही है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। जो हम लोग का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाई 6। ये हम लोग का लॉजिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन हम लोग ने डीपीपी में नहीं किया है और मैंने क्लास नोट्स में भी नहीं किया था, इसको समझने में के लिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो ये होता है इस मैथड को सॉल्व, इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और लाइट सो बात है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2020 में 2 मार्क्स का आया था। विच ऑफ द प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ सिंपल अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ हैविंग एन वर्टिसेस। तो देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ एंट्रीज ए स्क्वायर आर डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ थ्योरम भी होता है। ठीक है, इसको अगर मैं लाइन बनाऊँ तो ये हमका थ्योरम भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या ट्रू स्टेटमेंट है। अब कैसे ट्रू भी मैं बताता हूँ। ए ऑप्शन क्या हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते कोई ग्राफ ले लेते, सिंपल से ग्राफ लेते, ठीक है, 3H का सिंपल ग्राफ, क्योंकि सिंपल ग्राफ ही चाहिए ना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे नाम लिख ए बी एंड सी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं ए पहले निकाल लेता हूँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ए टू बी एस है, ए टू सी नहीं है, और बी टू सी है, राइट। बी टू सी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और सी वाले सारे 0 रहेंगे, राइट। और सी टू बी भी है, सॉरी, सी टू बी 1 रहेगा, और ए टू बी, बी टू ए भी 1 रहेगा, बी टू ए भी 1 है, बी टू ए ये वाला 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये हम लोग का ए बन गया। अब इसी तरह ए स्क्वायर में रहेगा, पर ए स्क्वायर से हम लोग का मतलब किससे, डायगोनल एलिमेंट से मतलब है। सो डायगोनल एलिमेंट मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, राइट। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे ए इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0, राइट। तो और ए स्क्वायर इक्वल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। ठीक है, तो ए स्क्वायर डायगोनल एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, डायगोनल सिर्फ निकालना है, इस एलिमेंट को निकालना है। तो इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पे आएगा 1 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री देखो ए के रिस्पेक्टिव डिग्री 1 है, बी के रिस्पेक्टिव डिग्री 2 है, और 3 की डिग्री सी की डिग्री क्या है, 1 है। तो ये हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, अब बी में आते हैं। इफ अ ग्राफ इज कनेक्टेड, ठीक है,
देन नन ऑफ द एंट्रीज ए स्क्वायर माइनस एन आई एन कैन बी ज़ीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, सॉरी ग्राफ कनेक्टेड है। ठीक है, एक कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर ले लिए, ये क्या कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। एक काम करते हैं ना, ग्राफ एक ही रखते हैं, ग्राफ बार बदलते नहीं, ग्राफ इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर रहे हैं, यही ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये बी सी है हम लोग का, ये हम लोग का बी है और ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू हम लोग क्या आ गया था, यहाँ पे वन सॉरी जीरो था, 0 1 0 और 1 0 1 और 0 1 0, राइट, ये आया था। इसमें अगर मैं आई एन ऐड कर देता हूँ, तो आई एन ऐड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखो एक जगह तो जीरो आएगा ही ना, तो यहाँ पे जो भी आएगा ये वाला पार्ट तो जीरो रहेगा हमेशा। ठीक है, तो नन ऑफ द एंट्रीज कैन बी जीरो, बट ये क्या है, जीरो है, इसलिए क्या ये फॉल्स है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन क्या फॉल्स है। अब सी ऑप्शन पे आते, इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज एट मोस्ट 2 × n - 1, देन ग्राफ मस्ट बी एसाइक्लिक। एसाइक्लिक होने का मतलब क्या होता है, एसाइक्लिक से हम लोग को ट्री मतलब है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ फाइंड करने का ट्राई करते हैं जो कि एसाइक्लिक हो, और नहीं जो कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फॉर्म करने ट्राई करते हैं क्योंकि जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो बट ये एसाइक्लिक ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म करने ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू मैं अगर मान लो 3 ले लेता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 3 ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। ये क्या है, एट मोस्ट 4 वर्टिसेस, राइट। नहीं क्या, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज एट मोस्ट 2 × n - सम ऑफ ऑल डिग्रीज है, यानी ये क्या, समेशन ऑफ ऑल डिग्रीज, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी। ठीक है, ये 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसा फाइंड करें जहाँ पे साइड डिग्री का सम 4 हो। अच्छा यही ग्राफ तो है, हाँ इसी में तो 4 है, ए बी या सी, तो ये ट्री है। वेल हाँ, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर तो है। दूसरा कोई फॉर्म करके देखते हैं, तो मान लो 5 ले लिया मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 ले लिया, राइट। अच्छा n इक्वल टू 4 लिया था ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, n इक्वल टू 4 वाला केस से ही मेरे को अगर आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 4, कुछ गड़बड़ रुक गया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, छोड़ छोड़ दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्ट, कुछ मेरे को लगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, उसको फाइंड करने से बेटर है, तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 4 ले लिया, सो 2 × 3 आ रहा है, तो 3 × 2 क्या 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हम लोग का समेशन ऑफ, और समेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ वी। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 4, तो मैं 4 बना लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगे, वो आ जाएंगे 3 एजेस होंगे, राइट। तो यहाँ से 3 एज बना देते हैं, 1 2 3 एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिग्री हो गई, 0 डिग्री होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गई। नहीं, 3 एज से नहीं काम बनेगा ना, और भी एजेस बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 नहीं, 6 बनाना ना, 6 कैसे बनेगा, इसको ऐसे कर दिया, 2 2 2 6, और ये 0। हाँ तो देखो एसाइक्लिक नहीं, नॉट अ ट्री, नॉट अ ट्री। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सारे सम कर दोगे वर्टिसेस का, 2 2 2 6 हो गया, बट इसके अकॉर्डिंग क्या एसाइक्लिक होना चाहिए, बट ये हम लोग क्या साइक्लिक है, तो ये भी क्या फॉल्स प्रॉपर्टी आ जाएगी। इफ देयर इज एटलीस्ट ए 1 इन ईच एस रो। ठीक है, अच्छा एंड कॉलम, देन द ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। जरूरी नहीं है वैसे तो, ये तो स्टेटमेंट जो है ना, कहने का मतलब ये क्या है, मतलब हर जितनी भी जैसे एंट्रीज बनाए ना, तो ये एक रो में एटलीस्ट वन आना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तो ऐसा है, तो ग्राफ हमेशा कनेक्टेड होगा। क्या ये हमेशा होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, मान लो कुछ कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू से करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग सॉल्व करना है, तो कुछ ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, मान लो एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और एक ऐसे ले लिया 2 पॉइंट, और इसका अगर मैं ग्राफ बना तो यहाँ पे ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो मैं एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे ए,
यहाँ पे ए बी सी डी ई बन जाएगा, राइट। थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी एंड लास्ट में ई हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा नहीं हो, सब में देखो एटलीस्ट वन वन तो आएगा ही आएगा। देखो ए से क्या कनेक्टेड है, बी एंड सी कनेक्टेड, राइट। ए से मेरा बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है। बी से क्या कनेक्टेड, ए कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है। बी से ए कनेक्टेड है एंड सी कनेक्टेड है। और सी से क्या, ए एंड बी कनेक्टेड है, ए एंड बी कनेक्टेड है। डी से क्या है, डी से क्या हो जाएगा, ई कनेक्टेड, राइट। तो डी से ई कनेक्टेड है, ई से क्या है, डी कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे क्या, हर रो में और हर कॉलम में क्या बोल सकते हैं, एक एटलीस्ट वन आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, तो ग्राफ मस्ट भी कनेक्टेड होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड है। तो यानी ऑप्शन डी भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए ही क्या होगा, ट्रू ऑप्शन होगा। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है एनएटी टाइप क्वेश्चन है, और 2022 में 2 मार्क्स का आया था। तो कितने क्वेश्चन आ गए थे, ये भी क्वेश्चन लास्ट वाला 2022 में कितने क्वेश्चन आ गए थे, 1 2 3 4 4 ने 8 मार्क्स का सिर्फ डिस्क्रीट मैथ में, वो भी ग्राफ आ गया था, बड़ी अजीब बात है। लेट जी वी कॉम ई बी ई डायरेक्टेड ग्राफ वेयर v equal to 1 2 3 4 5 is the set of vertices and e is the set of directed edges, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें 1 2 3 4 5 करके एजेस है। और इसमें ये क्या है, ई क्या, सेट ऑफ डायरेक्टेड एजेस है एज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे दिया है। इफ आई इज लेस देन जे, सो जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, और ये 1 से लेके 5 तक दोनों की वैल्यू है, तो 1 आएगा, और उसके अलावा कुछ है तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। देखते हैं, ए आई जे 1 इंडिकेट द डायरेक्ट एज फ्रॉम आई टू जी, यानी अगर ये 1 है तो मतलब क्या, अगर यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब क्या, एज है, ठीक है, ठीक है। अ डायरेक्ट स्पैनिंग ट्री जी रूट एट आर बिलोंग्स टू वी, ठीक है, इज डिफाइंड बाय सब ग्राफ टी ऑफ जी सच दैट द अनडायरेक्टेड वर्जन ऑफ टी इज ट्री एंड टी कंटेन अ डायरेक्टेड पाथ आर टू एवरी अदर वर्टेक्स वी, ठीक है। तो वही है, ग्राफ सब ग्राफ की ट्री की डिफिनेशन दी गई, ट्री है जो कि अनडायरेक्टेड वर्जन है, और जो टी से मतलब जो ट्री है उसके जहाँ आर से स्टार्ट होता है और सारे एजेस को कनेक्ट करता है, सॉरी सारे वर्टेक्सेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, द नंबर ऑफ सच डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री रूट एट वर्टेक्स 5, ठीक है। वर्टेक्स 5 क्या, रूट है, और उस कितने ऐसे ट्रीज बन सकते हैं वो हम लोग को फाइंड करना है। सो एक काम करते हैं, पहले ग्राफ बनाने के ट्राई करते हैं, और क्या। तो 5.5 वर्टिस है ना, तो यहाँ पे वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5, राइट। सो वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5, ठीक है। तो सब लेबल्ड हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है, आई जे की वैल्यू जो होगी लेस देन आई होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आई इसको मान रहा हूँ और जे बाकी सबको मान रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो 1, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 से छोटा कुछ नहीं होगा, तो यानी 1 से किसी के थ्रू भी कोई वर्टिस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 1 इक्वल है ना, एक सेकेंड, सिंपल ग्राफ है कि नहीं, नहीं सिंपल तो नहीं दिया, जी इक्वल टू आई ना, तो यानी सेल्फ लूप पॉसिबल है आई थिंक, राइट। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया कि सेल्फ लूप नॉट पॉसिबल। सो सेल्फ लूप बनाते क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया कि सेल्फ लूप नॉट, सिंपल ग्राफ होता सेल्फ लूप नॉट पॉसिबल था, तो यानी आई से क्या होगा, सिर्फ सेल्फ लूप बनेगा, ठीक है। और तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा कि आई से कुछ भी कनेक्टेड होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, आई 1 हो गया ना, उसके बाद 2 में आते हैं, तो आई को मैं 2 मान रहा हूँ। सो 2 से जो लेस होगा उससे कनेक्टेड होगा, 2 से 1 एक कनेक्टेड हो सकता है, और 2 खुद से कनेक्टेड होगा, सेल्फ लूप हो गया, ठीक है। अब आई इक्वल टू 3 मानेंगे, सो 3 से क्या होगा, 2 कनेक्टेड होगा, 3 से 1 भी कनेक्टेड होगा, ऐसे करके, और 3 में एक सेल्फ लूप भी हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया ना, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 3 का, 4 पे आते हैं। 4 से देखो 3 कनेक्टेड होगा, 4 से हम लोग का 2 भी कनेक्टेड होगा, 4 से 1 भी कनेक्टेड होगा, और 4 खुद में सेल्फ लूप होगा। 5 की बात करते हैं तो मैं इसी क्लास में बना रहा हूँ,
5 से 4 कनेक्टेड होगा, 5 से ये 3 भी कनेक्टेड होगा, और 5 से ये 2 भी कनेक्टेड होगा, 5 से ये 1 भी कनेक्टेड होगा, 5 से 5 का सेल्फ लूप भी होगा। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, और हम लोग का रूट क्या, हम लोग का रूट 5 है, ये हम लोग का रूट नोड है। ठीक है, तो रूट नोड से हम लोग क्या बनाना है, तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेता हूँ। अ डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री ऑफ जी रूट एट आर बिलोंग्स टू वी, यानी आर की वैल्यू में वही 5 है, ये क्या है, आर है हम लोग का एक तरह से। ठीक है, इज डिफाइंड एज अ सब ग्राफ टी ऑफ जी। ठीक है, एक कोई सब ग्राफ टी है, सच दैट द अनडायरेक्टेड वर्जन ऑफ टी इज ट्री एंड टी कंटेन डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम आर टू एवरी अदर नोड। ठीक है, तो हम लोग पास वही ट्री बनाना है, और कितने तरीके हैं वो हम लोग फाइंड करना है। सो इसको तरीका क्या है ना, एक काम को सबसे कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग 5 से स्टार्ट करना है, राइट। सो 5 से हम लोग क्या 4 पे जा सकते हैं, फिर 5 से हम लोग 3 पे जा सकते हैं, फिर 5 से हम लोग 2 पे जा सकते हैं, फिर 5 से हम लोग 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, यही पाथ है। ठीक है, तो 5 से 4 पे जाने के लिए हम लोग का एक ही तरीका है, डायरेक्ट है। ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई भी, अगर मैं 5 से 3 पे भी जाता हूँ, 3 से 4 नहीं जा सकता, क्योंकि 4 ग्रेटर है, 3 to 4 में कोई एडजस्ट नहीं है। तो मतलब एक ही तरीका है। अगर मैं 5 से 3 जाता हूँ, तो मेरे पास कितने तरीके आएंगे, अगर ये फाइंड करना है, तो 5 से 3 जाने के मेरे पास कितने तरीके हैं। 5 से मैं पहले 4 जा सकता हूँ, फिर 3 जा सकता हूँ, एक ये तरीका हो गया। और 5 से मैं डायरेक्टली 3 जा सकता हूँ, एक ये तरीका हो गया। और तो यहाँ पे कितने, 2 तरीके ही आए। और यहाँ पे इससे 5 से 2 जाना है, तो इसी तरह मेरे पास क्या ना 3 तरीके आ जाएंगे। 5 से मेरे को 1 जाना है, 4 तरीके आ गए। टोटल कितने तरीके से आ गए, तो 2 + 1 3, 3 + 6, और ये आ गए 14। राइट, तो मेरे ख्याल से 14 हम लोग ग्राफ बनेगा। कुछ और मिस तो नहीं हो गया। 14, और मुझे लग रहा है मैं कुछ और पॉइंट मिस कर रहा हूँ। और वैसे देख सकते हैं 14 कैसे आएगा, ये 10 आएगा ना। और 10 में तरीके नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 तरीके नहीं है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड वाला केस है ना, इन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 और 1 4, 24, 24 तरीके होंगे, 24 बेस। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे मैं ए से मेरे को डी जाना है। ठीक है, ठीक है, ए से डी जाने के लिए मेरे पास कई तरीके, ए से बी जाना पड़ेगा, और बी से मैं सी जा सकता हूँ, और सी से यहाँ सी से डी जाना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ए से डी जाने के कितने तरीके फाइंड करना है। पहले ए से बी जा सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, तो पहले ए से मैं बी जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ, फिर सी से डी। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया। ठीक है, 2 तरीके आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली 2 तरीके आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए से बी जाने का कितना तरीका, एक तरीका हो गया, फिर बी से सी जाने के 2 तरीके, फिर सी से डी जाने के, ठीक है, सी से डी जाने के कितने तरीके हैं, एक तरीका, राइट, क्योंकि ये दोनों सी एक्चुअली एक ही में अलग अलग बना दिए, पता नहीं क्यों। तो अल्टीमेटली क्या है, 2 तरीके से मल्टीप्लाई, सम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैं रफली बनाया था समझाने के लिए, ये जरूरी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग पास कितने आ गए, 24 वेज आ गए। तो ये हमसे पूछा गया था। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एनएडी टाइप क्वेश्चन है, 2018 में 2 मार्क्स का आया था। लेट जी बी अ ग्राफ विथ 100 फैक्टोरियल वर्टिसेस। तो सोच लो कितने बड़ा नंबर होगा 100 फैक्टोरियल, विथ ईच वर्टेक्स लेबल्ड बाय, देखो लेबल्ड है यानी वर्टेक्स, याद रखना, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ नंबर 1। ठीक है, 1 2 से 100, अच्छा 1 2 से लेकर 100 तक जितने परम्यूटेशन है उसको यूज़ किया गया है, बहुत सारे। ठीक है, देयर इज एन एज बिटवीन यू एंड वी इफ एंड ओनली इफ द लेबल यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग टू एडजेसेंट नंबर लेबल वी। ठीक है, लेट y denote the degree of vertex g and z denote the number of connected component g, then y plus 10z की वैल्यू क्या होगी। सो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जैसे 100 फैक्टोरियल दिया ना, सो n की वैल्यू में अगर 3 एज्यूम करके करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 100 फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, और 3 ले लेते हैं तो 3 फैक्टोरियल, राइट। सो 3 फैक्टोरियल वर्टिसेस हैं, सो n = 3 है, यानी कि नंबर, इसको मैं नंबर दे दूँ। सो 1, एक पहली वर्टेक्स को मैं 1 नंबर, दूसरी वर्टेक्स को 3, तीसरी वर्टेक्स को, दूसरी वर्टेक्स 2, तीसरी वर्टेक्स को 3 दे दिया। ठीक है, सो 3 फैक्टोरियल वर्टिसेस हैं।
वर्टिसेस, ठीक। एक्चुअली एक्चुअली वर्टेक्स ने वर्टेक्स को पॉइंट में दिया, मतलब जो वर्टेक्स है उसका जो नेम है वो उसमें 3 नंबर्स है, ठीक है। जैसे 100 1 2 3 एक नंबर हो गया, फिर 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 6 वेज से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो 6 फैक्टोरियल वर्टिसेस हो जाएंगे। तो कौन कौन से वर्टिस, ये एक वर्टिस हो गई, ठीक है। इसी तरह 1 3 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 1 हो गया, फिर 3 1 2 हो जाएगा, फिर 3 2 1 हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, टोटल 6 हो गया, राइट। तो ये हम लोग क्या हो गए, 3 फैक्टोरियल वर्टिसेस हो गए, ठीक है। अब अगर इसको देखें यहाँ पे, जैसे मैं अगर 1 2 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ नीचे ले लेता हूँ। सो 1 2 3 से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। 1 2 3 एक है, और ये देखो बताया एज कब होगी, जब किसी भी दो एलिमेंट, जैसे 2 और 3 को मैंने यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3, 1 2 3 किससे किससे कनेक्टेड होंगे, तो एक पहले ये कनेक्टेड होगा जब मैं 1 और 2 को रिवर्स कर देता हूँ, सो 2 1 3 से कनेक्टेड होगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको और कनेक्ट कर सकता हूँ, 1 इसको ऐसे रहने देता हूँ और 2 और 3 को आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, सो 2 और 3 इससे दो कनेक्टेड रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे इसी तरह होगा, वन होगा 2 1 3 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर से मैं काम करता हूँ, 1 3 को वापस एक्सचेंज कर देता हूँ, तो 1 3 को वापस एक्सचेंज करूँगा, सो 2 3 1 से कनेक्टेड होगा, राइट। फिर 2 3 1 में से मैं फिर क्या, अगर 2 और 3 को आपस एक्सचेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से 3 2 1 कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर 2 और 1 एक्सचेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से इन दोनों को आपस एक्सचेंज कर दो, 3 फिर 1, फिर ये 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 और 3 को एक्सचेंज कर दूंगा, सो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 3 एंड 2, राइट। और फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, वापस हम लोग क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा, राइट। तो ऐसे क्या सब कनेक्टेड रहेंगे आपस में। वैसे तो डायरेक्ट एज नहीं है, मैं डायरेक्ट बना दिया हूँ, बट ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो बट ठीक है, तो हटा ही देता उसको। और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो कितने कंपोनेंट हैं, ओनली वन कंपोनेंट, ओनली वन कंपोनेंट। तो सिमिलर वे में अगर हमारे पास 100 फैक्टोरियल अगर वर्टिसेस हो गए, तब भी क्या होंगे, वन ही कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ से कोई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, वो 1 आ गई है, ठीक। अब आना है वाई वैल्यू देखना है। सो अगर यहाँ पे देखो, अगर हम लोग पास एन की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो हम लोग पास कितने कंपोनेंट कितनी कितनी डिग्रीज आ रही थी, तो 2 डिग्रीज आ रही थी। तो मान लेते हैं एन की वैल्यू अगर मैं 100 रख लेता हूँ, तो कितने नंबर्स होंगे, तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे करते करते लास्ट में 99, और ये 100 होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 से एक होगा, फिर 2 और 3 से 2 और 3 को स्वैप कर देंगे, तो उससे एक और डिग्री बढ़ जाएगी। इसी तरह करते करते 99 100 का अपन स्वैप करेंगे, तो एक डिग्री और बढ़ जाएगी। तो यानी देखो यहाँ पे जितने कॉमास हैं उतनी हम लोग को यहाँ डिग्री, जैसे यहाँ पे देखो 2 कॉमा थे ना, 1 2 3, तो यहाँ 2 3 यानी तो यहाँ पे ऐसे 3, यहाँ पे n = 3 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर n इक्वल टू अगर n डिग्री होगी, तो n अगर n वर्टिसेस होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी n-1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 100 अगर नंबर्स हैं, तो उसकी डिग्री कितनी आएगी, उस यहाँ इससे जो एज एक एज फॉर्म होगा उसकी डिग्री आएगी 99। तो यही हम लोग क्या आ गए, y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 99 प्लस 10 × 1, राइट, z की वैल्यू 1 है, सो ये आ जाएगा 109 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 109, राइट। और लाइट सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, और गेट 2014 में 2 मार्क्स का आया था। इफ जी इज अ फॉरेस्ट, ठीक है, एक फॉरेस्ट क्या होता है जिसके अंदर मल्टीपल ट्रीज होते हैं, एन वर्टिसेस एंड के कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है, हाउ मेनी एजेस डज जी हैव। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने अभी डीपीपी में कई बार देखा हुआ है। तो वो फॉर्मूला होता है n-k एजेस, सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे आया, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने बोला था, इसको हम लोग रिमेंबर रखना है, उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं सही। एक्चुअली मेरे को लग रहा है सी होना चाहिए था, प्रिंटिंग यहाँ मिस्टेक है कुछ, या तो यहाँ पे नहीं हो, ये +1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सी को ठीक कर लेते हैं, तो यह सबको गलत कर देता है, तो सी को यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जाएगा n-k। तो ये हम लोग का आंसर आएगा। अच्छा, काम मैं बता ही देता हूँ ना, इतना कुछ टफ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, एन वर्टिसेस, राइट।
और की कंपोनेंट, तो मान लेते हैं ये एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा, ऐसे करके के कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं n1 एजेस हैं, सॉरी वर्टिसेस, यहाँ पे n2 वर्टिसेस, n3, और जो लास्ट में के कंपोनेंट है उसमें क्या n के है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एक पता चल जाएगा n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट n के तक, ये क्या आएगा, जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस n आएंगी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे अगर n वर्टिसेस, यहाँ पे n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ n3 a n के, तो सबका समेशन के n वर्टिसेस आना चाहिए, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट बन रहा है, फॉरेस्ट में n वर्टिसेस है, ठीक है। ओके, कंपोनेंट बन गए। तो यहाँ पे एजेस क्या होगी, एजेस हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, मान लेते E1 एजेस हैं, तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे E2 आ जाएगा, प्लस ऐसे करके यहाँ पे En आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी ट्री की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसमें n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस होंगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये आ जाएगा, तो n-1, राइट, तो यहाँ से E1 है तो यानी n1-1 आएगा, ठीक है, प्लस n2-1 आ जाएगा, राइट, प्लस ऐसे करते करते ई की आएगा एक्चुअली, यहाँ पे n के -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालना, एक काम करते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 उसको अलग ले लेते हैं, तो यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस प्लस n के आ जाएगा, राइट, और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 प्लस के टाइम्स, तो यहाँ से के आ जाएगा, और ये हम लोग क्या, ये हम लोग n है और ये माइनस के हो जाएगा, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया n-के। और लाइट से बात है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, 14 में 1 मार्क्स का आया था। लेट जी वी कॉम ई बी अ डायरेक्टेड ग्राफ where v is a set of vertices, e is a set of edges, then which of the following graph is same as strongly connected component of as g। ओके, सो मैंने इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ा एक बार, तो इसमें कहा गया है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एक के पास, अगर क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो इसीलिए इसमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, मतलब अगर ए से बी जाने का काम पाथ है, तो हम लोग पास बी से ए जाने का ही पाथ हुआ, ये दोनों होंगे फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू वी, ठीक है, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू वी, उसके लिए ये ट्रू होगा, फिर ये होता है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी। तो इसमें देखो दो ग्राफ है, राइट, वी एंड यू है, और सॉरी दो ग्राफ है, इसमें क्या यू और वी है, कब होगा, जब यू एंड वी जो नॉट बिलोंग्स टू ई होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ई है वो ऑलरेडी, ई जो एजेस का सेट है वो ऑलरेडी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, क्योंकि सेम लिखा है ना, सेम स्ट्रांगली कनेक्टेड होना, यानी ई जो है उसका जस्ट एक रिवर्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ई में ही, अगर ए मैं बोलूँ ई में अगर बी से ए से बी जाने का पाथ है एंड बी से ए जाने का ही पाथ है, तो अगर मैं रिवर्स भी कर दूँ तो पहला क्या हो जाएगा, बी से ए जाने का पाथ और ए से बी जाने का पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला, यानी कि हम लोग को ई का रिवर्स निकालना है, ई का रिवर्स है, कॉम्प्लीमेंट है रिवर्स, यानी कि हम लोग को रिवर्स ऑफ ई चाहिए, यानी अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ई है, तो इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए जो होगा वो ई डैश पे बिलोंग होना चाहिए, ठीक है, यानी E1 E2 क्या है ना, तो यहाँ पे E1 बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी में है, ए में नहीं है, क्योंकि ए में क्या वो एज बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो सेम तो होगा ही नहीं होगा, अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड भी हुआ तो सेम होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एज ई में बिलोंग कर रही है, ई का ई डैश पे नहीं, यानी ए से बी जाने का पाथ है अगर ई में, अब तो E1 में क्या होगा, ए से बी जाने का पाथ ही नहीं होगा, तो भाई स्ट्रांगली कनेक्टेड कैसे होगा। बट यहाँ पे यू एंड वी देखो, तो यहाँ पे वी एंड यू यानी उसका उल्टा है, ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन ट्रू होगा। एंड सी और डी क्या होगा, यहाँ पे कुछ अलग ही दिया गया है, देयर इज अ पाथ ऑफ लेंथ टू वी यू टू वी इन ई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेंथ 2 का पाथ हो, लेंथ 3 का पाथ हो, लेंथ से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। एंड आगे देखो डी नंबर देख लेते हैं, वेयर V4 is a set of vertices G are not isolated, which are not isolated, ठीक है। तो देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें सारी आइसोलेटेड वर्टेक्स हटा दिया, जब वर्टेक्स ही चेंज कर दिया गया है, तो ग्राफ के जैसे एक ग्राफ में 3 वर्टेक्स है, ग्राफ में 4 वर्टेक्स है, वो सेम ग्राफ कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सेम कनेक्टेड कंपोनेंट चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, सी ऑप्शन बी होगा वही ट्रू होगा। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, अराउंड 10 के अराउंड क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कल हो जाएगा, नहीं तो परसों सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।